दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको पोर्ट ऑफर की फुल जानकारी बताएंगे और पोर्ट किस प्रकार से होता है। आपका कोई भी सिम हो, आप किसी भी सिम में ट्रांसफ़र यदि होना चाहते हैं तो उसे पोर्ट करना बोलते हैं। और कैसे होता है, कितने दिन का सिम होना चाहिए, कितने का रिचार्ज पड़ता है और कब आपका रिचार्ज डाला जाता है, कितने दिन में सिम एक्टिवेट होती है। आपका कोई भी सिम हो, आपके मन में डाउट है तो मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को मात्र आपसे वादा है 5 मिनट यदि आप देख लेते हैं तो यदि आप पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं या भविष्य में सोचेंगे तो आपका सारा मैं डाउट जो है इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि जब भी पोर्ट ऑफर का आप जो है सर्च करेंगे यूट्यूब पे, सबसे ऊपर मेरा वीडियो आएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सारा आपको जो है डाउट क्लियर करूंगा कि कैसे पोर्ट होता है, किस प्रकार से होता है, कब रिचार्ज होता है, सारा डाउट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। दोस्तों नंबर 1 टॉपिक, यदि आपका कोई भी कंपनी का सिम है, आप उसे सोच रहे हैं कि पोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जब तक आपका जो है 90 दिन का सिम नहीं हो जाता है तब तक आपका पोर्ट नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सिम 90 दिन से पुराना होना चाहिए। दोस्तों नंबर 2 की बात करूं मैं, तो आपको ये डाउट नहीं रखना है कि आपका सिम किस कंपनी का है। आपका सिम किसी भी कंपनी का होगा, आप किसी भी कंपनी में यदि पोर्ट कराना चाहते हैं तो आसानी से करवा सकते हैं। इसमें आपको ये बाध्य नहीं है कि ये आपके आईडी पर सिम है तभी आपके आईडी पे पोर्ट होगा। ध्यान दीजिए, आपका किसी के भी आईडी पर सिम है तो आप अपने आईडी पे उसे पोर्ट करवा सकते हैं यदि 90 दिन पुराना सिम है। दोस्तों अब बात आती है पोर्ट करने का प्रोसेस। दोस्तों आपको पोर्ट करने का प्रोसेस ये होता है कि आपके उस नंबर पे जो है रिचार्ज होना चाहिए। यदि उस नंबर पे आपका रिचार्ज है तभी आपका जो है पोर्टिंग वाला मैसेज जाएगा। और पोर्ट किस प्रकार किया जाता है, पोर्ट आपका करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली आपके जो है मैसेज करना पड़ता है पोर्ट करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ता है कैपिटल में POART, ठीक है, PORT स्पेस मोबाइल नंबर, और आपको 1900 पे सेंड करना पड़ता है। जैसे ही आप 1900 पे सेंड करेंगे उसमें रिचार्ज होना चाहिए। अब बात आती है कि यदि आपका सिम है, यदि आइडिया, एयरटेल, वोडा सिम है, यदि उसको आप दूसरे कंपनी में पोर्ट करवाना चाहते हैं जियो में, तो उसमें आपको 49 का रिचार्ज यदि है तो ठीक है, यदि फ्री है तो भी ठीक है, नहीं तो रिचार्ज होना चाहिए। मिनिमम रिचार्ज आपका 49 यानी 49 रुपये का होगा, तभी आपका पोर्टिंग मैसेज जाएगा। दोस्तों अब बात आती है कि यदि आप पोर्टिंग मैसेज कर देते हैं तो उधर से आपको एक UPC कोड जो है जनरेट होकर आ जाता है तुरंत। अब UPC कोड को लेकर आप किसी भी दुकानदार पे, जैसे आपको जियो में पोर्ट करवाना है तो जियो वाले दुकानदार से आप संपर्क करेंगे, नहीं तो एयरटेल में करवाना है तो एयरटेल वाले से आप संपर्क करेंगे कि भाई मेरा एयरटेल में पोर्ट कराना है या जियो में पोर्ट कराना है। दोस्तों वो आपका जो है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, तब आपका वो सिम जो है आसानी से पोर्ट कर देगा। आपका सिम पोर्ट होने के बाद आपको डाउट रहता है कि वो सिम कितने दिन में एक्टिवेट होता है। दोस्तों यदि आप एयरटेल में पोर्ट करवाते हैं तो उसमें भी 3 दिन मैक्सिमम लगता है। यदि आप जियो में भी पोर्ट करवाते हैं तो उसमें भी आपका जो है मैक्सिमम 3 दिन ही लगता है मैक्सिमम। उसमें आपका जो है संडे को काउंट नहीं होता, आपका सिम पोर्ट हो जाता है। अब आपके मन में एक डाउट रहती है कि क्या मेरा जो है रिचार्ज उसमें पड़ा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों बात आती है जियो का, यदि आप जियो में पोर्ट करवाएंगे किसी भी दुकानदार से तो उसमें पेड MNP होती है, तुरंत उसका जो है रिचार्ज कटता है और तुरंत आप में जो है रिचार्ज आ जाता है। जैसे आप टेली वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। दोस्तों अब बात आती है कि क्या आपका पुराना सिम 3 दिन तक बंद हो जाएगा या चालू रहेगा। दोस्तों आपका पुराना सिम जो है 3 दिन तक चालू रहेगा। जैसे ही आपके पुराने सिम का नेटवर्क बंद होगा तैसे ही वो आपका नेटवर्क उसमें आ जाएगा। आपको सिंपली उसको वेरीफाई करना पड़ता है। यदि जियो का सिम है तो आपको 1977 पे कॉल कर वेरीफाई करना पड़ता है। यदि आपका एयरटेल का सिम है तो उस पर 59059 पे कॉल कर वेरीफाई करना पड़ता है। दोस्तों मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई मेरा जो है 3 दिन हो गया है, मतलब सिम भी एक्टिवेट हो गया है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं मिला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो का सिम ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर देता है। यदि एयरटेल का सिम है, यदि वो पेड MNP दुकानदार करता है तो आपका रिचार्ज हो जाता है, नहीं तो आपका रिचार्ज नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दुकानदार से जाकर आप बोलेंगे तो वो आपका रिचार्ज जो है कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों एक आपका ये डाउट रहा कि आपका सिम जो है 4 दिन, 5 दिन या हफ्ता भर हो गया आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका सिम अदर कंट्री का है, जैसे आपका सिम जो पुराना है वो आपके स्टेट का नहीं है, अदर स्टेट का है, अदर राज्य का है, वो सिम 1 हफ्ता तक लग जाता है पोर्ट होने में। अब बात आती है कि क्या आपका सिम 4 दिन हो गया फिर भी पोर्ट नहीं हुआ, आपके स्टेट का है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक अल्टरनेटिव नंबर डालते हैं दुकानदार वाले।
जिससे उस पर जो है OTP 6 अंक का जाता है स्टार्टिंग में पोर्ट करते समय, उसी पे आपका जो है रिजेक्ट का भी मैसेज जाता है। यदि आपको चेक करना है तो उस अल्टरनेटिव नंबर वाले पे मैसेज पे चेक करेंगे, उसमें रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सिम इस कारण से रिजेक्ट हो गया है, कृपया फिर से दुकानदार से संपर्क करें। नहीं तो आपको और डाउट होता है तो दुकानदार से जाकर आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरा सिम जो है पोर्ट नहीं हुआ। उसके पहले आपका सिम एक्टिवेट रहता है, जैसे ही आपका सिम पोर्ट होगा तैसे ही आपका ये पुराना वाला सिम बंद हो जाएगा। इसमें दुविधा की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैसेज करते हैं कि भाई मेरा जो है पुराना सिम साल भर पुराना बंद हो गया है, उसे मैं पोर्ट कराना चाहता हूं। तो भाई इसके लिए कोई भी बात नहीं है कि आप उसको पोर्ट करा सकते हैं। हाँ, उसके जिसके आईडी पे उस सिम को निकालने के बाद ही आप उसे पोर्ट करा सकते हैं। तो ऐसा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब 90 दिन का सिम आपका पुराना रहेगा तभी पोर्ट होगा। यदि आपका किसी भी आईडी का सिम है फिर भी आप अपने आईडी पे पोर्ट करा सकते हैं, वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। दोस्तों मैं वादा करता हूं कि आपका सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। कुछ भी छूटा होगा तो आप मैसेज कर कमेंट करके मुझसे रिप्लाई ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड्स। वीडियो को सब्सक्राइब करना, ऐसा ट्रिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और लाइक ज़रूर करना।